अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटे घर से रिलेटेड सिस्टम डिज़ाइन करके लेके आया हूँ कि छोटे घर के सिस्टम के अंदर कितनी की चीज़ें एसेसरीज इस्तेमाल होती हैं, उसका ओवरऑल बजट क्या है, कौन से पैनल इस्तेमाल होंगे, कितने इस्तेमाल होंगे, इन्वर्टर कितने किलोवाट का इस्तेमाल होगा, उसके अलावा इसके बीच में ओवरऑल कितना खर्चा आएगा, क्या क्या एसेसरीज लगेंगे, स्टैंड कितने इस्तेमाल होंगे, वायरिंग कितनी लगेगी, इसके रिलेटेड ब्रेकर्स कितने इस्तेमाल होंगे और ओवरऑल जितनी भी अदर दीगर एसेसरीज उसमें इस्तेमाल होने वाली हैं उसके ओवरऑल बजट रिलेटेड क्या आएगी। ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ईजीएस्ट वे में एक कोटेशन वे में लिख के ले आया हूँ। इसकी भी मैं आपको तस्वीरें इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको अपने तौर पर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। बाकी ओवरऑल हम बात करते हैं कि जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल होती है वो ये है कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको दो अदद सोलर पैनल चाहिए होंगे। ये जो सिस्टम है ये लोड कैपेसिटी कितनी उठा सकता है इसकी बात की जाए तो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो आपके घर के इजीली 3 से 4 पंखे और 8 से 10 लाइट्स को चला सकता है। उसके अलावा ये बैटरी भी अच्छी खासी आपकी फास्ट चार्ज कर देगा और सोलर धूप कम या ज़्यादा होने की सूरत में भी आपको अच्छा खासा बजट बैकअप दे देगा, क्योंकि आप इसके अंदर दो किस्म के 550 वाट के मोनोपर खाफ टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं। बात करते हैं जो दो अदर सोलर पैनल एक ग्रेड में आप लगाएंगे उनकी कॉस्ट अप्रोक्स अगर आज के मुताबिक रेट के मुताबिक लगाई तो 60 रुपये पर वाट और 550 वाट के दो पैनल हो तो उसकी कॉस्ट 66,000 रुपीज़ बनती है। बाकी इसके अंदर आप एक 1.4 केवी का सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कंपनीज के एमपीपीटी कंट्रोलर्स आते हैं जिसके अंदर क्राउन मैक्स पावर इनवेक्स फ्रोनस और एक आध आजकल नई कंपनी आई है प्राइमेक्स और दीगर ऐसी कई छोटी मोटी कंपनीज आती हैं जो कि अपनी इसमें सर्विसेज देती हैं। इसके अलावा इसमें एक बात की जाए ये 1 केवी का फुल सोलर सिस्टम बात करते लोगों को कंफ्यूजन रहती है यार हम 1.2 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं, 1.4 का ले रहे हैं, 1.6 का ले रहे हैं, तो आया इनमें डिफरेंस क्या है भाई। तकरीबन लोड कैपेसिटी सबकी सेम ही होती है, सिर्फ पैनल कैपेसिटी में डिफर आता है। लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी ये भी एक आपका सवाल क्लियर करता है। जो लोड कैपेसिटी वो चीज़ होती है इन्वर्टर की वो सलाहियत को कहते हैं जो कि आपकी लोड चला सकता है, आपके जो घर के अशिया है उनको चलाने की वाली जो कैपेसिटी होती है उसे लोड कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद जो पैनल कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है जो कि आपके सोलर पैनल लगने की कैपेसिटी है, क्योंकि आपको पता है कि सोलर पैनल कभी भी पूरी अपनी प्रोडक्शन नहीं दे रहा होता है, वो कितना मर्जी ए ग्रेड क्यों ना हो। वो उसके अंदर तकरीबन अप्रोक्स जो लाइन यूसेज है वो 20 to 30% होते ही होते हैं, ये ए ग्रेड के बीच में आते ही हैं। बाकी बात करते हैं जो इन्वर्टर उसकी कॉस्ट क्या आएगी। इन्वर्टर की कॉस्ट आएगी 45,000। उसके अलावा जो अगली चीज़ आएगी वो इसके अंदर लगेगा एक अदर स्टैंड आपका। एक अदर स्टैंड जो है उसके ऊपर दो प्लेटें इजीली लग जाती है 550 वाली। 14 गेज का स्टैंड आप मार्केट से लें तो इजीली आपको 5,000 रुपये का मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल बात की जाए कि इसके अंदर के ब्रेकर्स कौन से लगेंगे, इसके अंदर दो ब्रेकर आप लगा लें, एक डीसी और एक एसी, बस इसके अलावा और कोई ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप इसका एक डीपी बॉक्स लगा के उसे खूबसूरत सा बना के लेंगे तो 3500 रुपये उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और तीसरी चीज उसके अंदर अब रह गई बात वायर कौन सी इस्तेमाल होगी। प्यारे भाई उसके अंदर आप 6 mm की टिन कोटेड वायर इस्तेमाल कर लें, एक दफ़ा अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर लें, वो बेनिफिट में रहेगी। तो अगर आपकी एक मंजिल का घर है तो उसके अंदर आप अपना अंदाजन 15 गज तार का अंदाजा रखें, और अगर आपका डबल मंजिल से आपने उसको नीचे लेके आना है तो फिर आप उसको 25 गज कर लें तार के रेशो के अंदाजे को। बाकी इस जो सारे सिस्टम है इसके अंदर तार अप्रोक्स आपकी जो है वो 6,000 रुपये कॉस्ट करेगी, 6 mm की डीसी तार अच्छे वाली। ठीक है, अगर आप मार्केट से लोकली तार ले परचेज करेंगे तो वो 4,000 रुपये की मिल जाएगी, मगर भाई आपकी मेहरबानी थोड़े से पैसों में कॉम्प्रोमाइजेशन आगे करें, अच्छी चीज़ को डाल लेंगे भाई। इंस्टॉलर्स के लिए मशवरा यही है हमारे। और बाकी इसके अंदर बैटरी वायर बाद में इन्वर्टर्स अपने साथ बैटरी वायर देते हैं और बाद इन्वर्टर के साथ नहीं आती, जिसके साथ नहीं आती तो उसके साथ अपने जेहन में ख्याल रखिएगा कि आपके तकरीबन 1,500 रुपये से 2,000 रुपये की तार 16 mm 25 mm की बैटरी तक भी जाएगी। और इसके अलावा अगली चीज़ जो आएगी कि भाई इसके अंदर और क्या खर्चा आएगा भाई, इसमें आपके MC4 डक्टिंग पाइपिंग बोल्ट्स अदर सीरीज जिसमें वो गटियाँ पेच और ये सारी जो छोटी मोटी और एक्सेसरीज डली हैं, बैटरी का जो टर्मिनल आ रहा है वो, ये सारी आपको राउंड फिगर कॉस्ट आप उसको 7,000 रुपये ऐड कर लें। और इसके अलावा जो इंस्टॉलर आपसे मजदूरी लेगा इंस्टॉलेशन करने की वो बाज़ हर इलाके के लिहाज से अपने अपने हैं। अगर शहरों वाली साइड पे अगर मेन साइड्स पे है तो इंस्टॉलेशन के तकरीबन 5 रुपये पर वाट चल रहे हैं, तो उस लिहाज से तो तकरीबन 1,000 वाट बनता है, तो इसके 5,000 रुपये मजदूरी होगी। बाकी ओवरऑल बात की जाए कि जो 1.4 या 1.6 या 1.2 किलोवाट वाले जितने भी सोलर सिस्टम होते हैं इसके अंदर मोस्टली एक ही बैटरी लगती है। और बैटरी की राउंड फिगर कॉस्ट की बात की जाए तो वो प्रोक्स आप पे डिपेंड करता है कि आप बैटरी कितने उसकी
बैकअप लेना चाहते हैं और कितनी आप बैटरी लगाना चाहते हैं। अगर आप बैटरी जितनी आप लगाओगे, छोटी लगाएंगे उतना छोटा बैकअप होगा, जितनी बड़ी लगाएंगे वो बड़ा बैकअप होगा। ये कंसर्निंग सवाल फिर भी लोग हमसे पूछ लेते हैं कि अरे भाई बैटरी कौन सी लगाएं और कौन सी बेहतर है। भाई जैसी बैटरी जितनी बड़ी लगाओगे, जितनी अच्छी लगाओगे उतना अच्छा बैकअप आएगा, जितनी छोटी लगाओगे उतना छोटा बैकअप आएगा। इसमें वो कंसर्निंग वाला सवाल ही नहीं है। बाकी अदर बात करते हैं कि भाई इस पर टोटल जो हमारा सिस्टम है इस पर अप्रोक्स कितना अच्छा आ जाएगा। भाई ये सारा जो सिस्टम है ना, इसमें राउंड फिगर आपका 1,70,000 रुपये खर्चा आ जाएगा अगर सारे सिस्टम को आप एक ग्रेड A+ क्वालिटी के अंदर लेके चलते हैं तो। बाकी बहुत सारे लोग जो इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन के टाइम वो बीच में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, यानी कि वायर्स की क्वालिटी हल्की डाल दी, इन्वर्टर हटका लगा दिया, या पैनल्स में से कॉस्ट कटिंग कर ली। वो कॉस्ट कटिंग करके भी कितना को फर्क डाल लेंगे, 10,000, 5,000 या 20,000। ठीक है, 20,000 तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, मगर फिर भी 5-10 हज़ार की कॉस्ट कटिंग करते हैं ये इंस्टॉलर्स। मगर उसमें ये होता है कि जब अपनी तरफ से ये 5-10 हज़ार तो बचा लेते, जब आप कहते हैं भाई हम इंस्टॉलर्स को भेज देंगे मार्केट, वो जाके ले आएंगे, या फिर हम इंस्टॉलर से कह दिया। भाई जब आप इनसे कहते हैं तो उसमें मोस्टली टाइम इस तरह होता है कि वो आपको प्रॉपर वो पूरी चीज़ नहीं अच्छी क्वालिटी में ला के देते। इससे बेहतर ये सामान आप उन्हें खुद प्रोवाइड कर दें और जाके भाई खुद लगा दें। बाकी मैं आपको A ग्रेड पैनल किस तरह चेक करने हैं इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है। इन्वर्टर कौन सा अच्छे हैं इससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी 1.4 kV के अंदर या 1.2 में, जिसमें भी आप देखना चाहें। उसके अलावा डिफरेंट जो दीगर सारी चीज़ें आपको इजीली तो खुद मिल जानी है। भाई आप खुद ही अपनी थोड़ी सी स्टडी करें, थोड़ा सा टाइम निकालें एक दिन और अपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर लें। बाकी ये 1,70,000 रुपये का है जो ओवरऑल इसका सेगमेंट बनता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक पिक्चर भी इसी वीडियो के एंड पे डाल दूंगा ताकि आप उसको भी स्टडी आउट कर लें। बाकी कोई भी प्यारे भाई का कोई ऐसा सवाल कंसर्निंग रह गया हो जो वो मुझसे पूछना चाहता है कि भाई यार मैं ये सवाल मेरा रह गया, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। बाकी बात करते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ये साइन वेव है या नहीं साइन वेव है। तो प्यारे भाई ये सिर्फ मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर्स आते हैं, कोई भी प्योर साइन वेव के अंदर नहीं होता। और आपके घर की आम अशिया को कोई भी प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं चाहिए होता, वो मॉडिफाइड साइन वेव से गुजारा हो जाता है। और जब से आप जितने भी यूपीएस सारी ज़िंदगी लगाते हैं वो मॉडिफाइड साइन वेव ही हैं, और सारे आगे भी जो लग रही हैं वो यही हैं। साइन वेव टेक्नोलॉजी वो कॉस्टली है और वो मोस्टली बस लोगों ने नाम के तौर पे लिखा होता है, साइन वेव आती नहीं है। ये सारी प्योर साइन वेव नहीं आती, साइन वेव तो फिर भी आती है। साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव में ही होते हैं। बाकी किसी भी प्यारे भाई का कोई भी और कंसर्निंग सवाल हो, कमेंट्स हमारा बॉक्स ओपन है, आप उसमें हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होगा, उससे रिलेटेड आगे कोई ऑर्डर करना चाहे। लाहौर के अंदर हम इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आउट ऑफ स्टेशन हम इंस्टॉलेशन सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे अभी फिल इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी किसी प्यारे भाई का कोई भी सवाल हो तो वो हमसे पूछ सकता है। बाकी कोई भी चीज़ आपको हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।